मुर्दाबाद 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 नगर पालिका मुर्दाबाद 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 नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, पानी की सप्लाई न होने की वजह से आज वार्ड नंबर 38 जमालपुरा, नवापुरा, डोमनपुरा बाड़ा के लोगों ने नगर पालिका और चेयरमैन के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए चेयरमैन और नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फौरी पानी सप्लाई को बहाल करने का मुतालबा किया है। इस दौरान मुजाहिरीन ने चेयरमैन पर मुबैना कई संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि ट्यूबवेल 25 हार्स पावर का था, जिसकी मोटर जलने के बाद नगर पालिका ने पहले उसे 15 हार्स पावर का किया और उसके बाद अब उसे और भी कम करके महज 7.5 हार्स पावर का कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जब इस सिलसिले में आग न्यूज़ की टीम ने चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से शहर में बहुत से ट्यूबवेल में पानी के मसाइल पैदा हुए हैं। जहां तक जमालपुरा, नवापुरा, डोमनपुरा बाड़ा वगैरह का सवाल है तो वो नदी के बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए ट्यूबवेल और नदी के पानी की सतह टकरा जाने की वजह से पानी गंदा आ रहा है और उसी को दुरुस्त करने के लिए कम हार्स के पावर की मोटर इंजीनियर की सलाह पर लगाई गई है ताकि वो कम गंदा पानी उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक नदी के किनारे से ट्यूबवेल नहीं हटेगा तब तक इस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ेगा और इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए हम ज़मीन तलाश रहे हैं। जैसे ही हमें ज़मीन मिल जाएगी हम वहां नया ट्यूबवेल लगाकर उसका मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आर्जी तौर से वहां पर जनरेटर का नज़्म कर रहे हैं जो 24 घंटे चलेगा ताकि लोगों को पानी मिल सके। ट्यूबवेल ऑपरेटर के ज़रिए लापरवाही से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि अगर किसी तरह की भी लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मुजाहिरीन और उसके बाद क्या कहते हैं शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी। पालकी मुर्दाबाद 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 नगर पालिका मुर्दाबाद 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 नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी शब्बीर अंसारी मेरा नाम। जी शब्बीर साहब, बताएं आज किस तरीके की प्रॉब्लम है और किस चीज़ की मांग आप लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम पानी को लेके है कि यहाँ 10,000 की लगभग आबादी है और यहाँ की 10 दिन 12 दिन से किसी यहाँ से मतलब क्या, किस मोहल्ले का? नवापुरा, जमालपुरा, डोमनपुरा बाड़ा 3 मोहल्ला यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। लगभग 10-15 दिन से किसी के घर में पानी उनी आ नहीं रहा है और यहाँ के लोग हर चीज़ से परेशान हैं और नगर पालिका कोई यहाँ के लोगों को फैसिलिटी नहीं दे रही है, जिसके कारण हम लोग आज डीएम के वहाँ ज्ञापन भी दिया गया और जो है मोहल्ले के लोग आक्रोश थे, प्रदर्शन भी किया गया और नगर पालिका को इसके बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? जी, यहाँ से 4-5 मरतबा लोग जा चुके हैं और बहुत बेहुदा बयान नगर पालिका से सुनने मिलता है कि बाढ़ आई हुई है और पानी की क्या आवश्यकता है, तमाम पानी है, वहाँ से नदी से पानी भर लो। इस तरह से नगर पालिका में जवाब दिया जा रहा है। आपसे ये किसने जवाब दिया? ये आपसे जवाब दिया है? चेयरमैन ने जवाब दिया और तमाम लोगों से अशब्द भाषाएं प्रयोग कर रहे हैं। वो चेयरमैन के पद पर बैठे हुए कोई गरिमा का लिहाज नहीं रखते हैं और हम डीएम साहब के भी ज्ञापन दिए और हमको ये है कि यहाँ जल्द से जल्द पानी मुहैया किया जाए। टेबुल की जो समस्या है, टेबुल में 25 हार्स का जब टेबुल बना था 25 हार्स का था मोटर और इस समय उसको कम करके 7.5 हार्स कर दिया गया और उसमें से 30 फीट पाइप निकाल लिया गया है, जिसके कारण
6 महीना से यहाँ पे लोग पानी से बालू वाला पानी आ रहा है, काफ़ी गंदा, कीड़े मकोड़े भी पानी में आ रहे हैं, यहाँ पर बीमारी फैल रही है पानी के चलते। अच्छा ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि 25 हॉर्स पावर को 7 हॉर्स पावर में तब्दील कर दिया गया जो मोटर, और 30 फीट पाइप निकालने की, तो ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? ये अब तो कर्मचारी जाने और नगर पालिका जाने, और नगर पालिका की नवैयत जो देखने में आ रही है ये पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, और नगर पालिका में सिर्फ पब्लिक का पैसा को बंदरबाट किया जा रहा है, और किसी को एलिगेशन आप कहीं पॉलिटिकल बेस की बुनियाद पे तो नहीं लगा रहे? नहीं, यहाँ के लोग ज़रूरतमंद, आप वहाँ चले जाइए, अभी 2 जनरेटर चल रहा था, तमाम बस्तियाँ नगर पालिका का जो पानी निकासी करना है जिम्मेवारी है, पूरी बस्ती उधर डूब रही है, लेकिन नगर पालिका के कान में चू तक नहीं रेख रही है, न वहाँ के कोई कर्मचारी आ रहे हैं। जो जहाँ समरसेबुल टेबुल लगा के पानी खींचना चाहिए वहाँ पर जनरेटर का प्रयोग किया जा रहा है, डीजल चोरी का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ धन उगाही का काम कर रहे हैं नगर पालिका के अंदर, और पब्लिक चारी तरफ परेशान है। इस ऐसे नगर अध्यक्ष को हमने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा देखा गया है कि पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं और एकदम भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। आज डीएम साहब को आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया, तो डीएम साहब ने क्या आपको यकीन दहानी कराई, आश्वासन क्या जी, दिया? आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, जांच करके जो सही होगा वहाँ पर पानी की समस्या को दूर करेंगे, और जितना जल्दी हो सकेगा हम वहाँ पर जो भी सुविधा होगी नगर पालिका द्वारा कराएंगे पूरा। आमिर साहब बताएं कि क्या समस्या है, मसला क्या है पानी को लेके? समस्या क्या है, पहले जब 25 केवी की मोटर थी जी, उसके बाद उसको वो जल गई, उसके बाद निकाल के उसको 15 केवी की कर दिए, उसके बाद फिर 7.5 कर दिए, 30 फुट पाइप निकाल लिए जी, जिसकी वजह से हमको ये झेलना पड़ रहा है। पानी जो समरसेबल का जो है पानी आपको आ रहा है या ट्यूबवेल से, इस पानी के गंदा आने की भी खबर है क्या? बहुत गंदा है। तो इस वजह से तो पाइप निकाल के उसको सही करने की कोशिश तो नहीं की गई? नहीं, कुछ नहीं की गई उसमें, बल्कि उसमें चोरी की गई, पाइप निकाल के वो सब चोरी कर लिए पाइप को। नहीं, इतनी आसानी से कैसे चोरी हो सकती है? अरे तो हो सकता है कि नगर पालिका की तरफ से कहा गया हो कि पानी को दुरुस्त करने के लिए नहीं, पाइप तो फिर जब 25 केवी का था तो फिर मोटर क्यों घटाया उसको? 25 केवी का डालना चाहिए था, क्यों उसको 15 की फिर 7.5 की है। अच्छा, 7.5 होने के बाद पानी इलाके को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? कहाँ मिल पा रहा है पानी मिलता तो यहाँ लोग जमावड़ा होते, यहाँ मीडिया आती। कितने मोहल्ले को ये मुतासिर करता है, प्रभावित कितने मोहल्ले को करता है? नयापुरा, जमालपुरा 4-5 मोहल्ला है, विश्वनाथपुरा, बाड़ा, ये सब 4-5 मोहल्ला है। इतने मोहल्ले को ये प्रभावित करता है। पानी कितने दिन से आप लोगों को नहीं मिल रहा है? 12-15 दिन हो गया पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। पानी, पीने का पानी किस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है? बस इधर उधर से, कोई समरसेबुल से, कोई उधर से, कहीं से ले आ रहे हैं पानी। मतलब प्राइवेट फैसिलिटी जो आपकी है वही? सरकारी टेबल से पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। नूरुद्दीन साहब बताएं कि यहाँ पानी का मसला है और काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत है। वो इस तरीके से है कि जो है कि नहीं, पहले तो ये ऑपरेटर बोल रहे हैं कि चाबी हमारे पास नहीं, नगर पालिका ने जब्त कर, और उसके बाद जो है कि नहीं, जब रात में इधर से कार्रवाई कुछ हुई नहीं तो रात में चालू हो गया। अच्छा, अभी ये ताला बंद है ट्यूबवेल में और लोग बता रहे हैं कि चल रहा है ट्यूबवेल चल रहा है, ऑपरेटर ने स्टार्ट कर दिया। हाँ। अभी उधर लॉक करके चला गया, अभी वो ट्यूबवेल चल रहा है, आएगा नहीं आएगा। मतलब इतनी लापरवाही कि ट्यूबवेल चालू करके लोग ताला बंद करके चले जाते हैं, तो जलने का रीज़न यही लोग आप समझ रहे हैं? मतलब जो बड़ा मोटर जला है इस लापरवाही की वजह से जला है? जी, लापरवाही होती रहती है बराबर, वो बंद करके चले गए। अगर कुछ हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, बंदा रहेगा तो रोक लेगा, जब तक उसको आप नहीं करेंगे तो वैसे ही चलता रहेगा, ऐसे मोटर जल जाता है। और जलता गया और छोटा होता गया। अच्छा, हाँ, चूँकि बड़ा मोटर नीचे से पानी उठा सकता है, छोटा मोटर जो है कि नहीं, उसको पाइप कम करेंगे तो ही पानी उठाएगा, चूँकि वो नीचे से उठा नहीं सकता, इसलिए पाइप कम कर दिया गया। तो मिट्टी उठा रही है, बालू उठा रहा है। अभी कह रहे कि ख़राब हो गया है तो बंद कर दिए, तो हम लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? ठीक जी। चेयरमैन साहब, वार्ड नंबर 38 नवापुरा जमालपुरा इलाके में ट्यूबवेल को लेके पानी का एक मसला है, क्या है पूरा मामला? ये मामला नदी का जलस्तर ऊंचा हो जाने की वजह से वो बंधे से बिल्कुल सटा हुआ
ट्यूबवेल होने की वजह से जी ये सब दिक्कतें हो रही हैं। जल निगम के जेई को हमने भेजा था, जेई ने अपनी जो रिपोर्ट दी है कि जब तक पानी यहाँ से दूर नहीं होगा तब तक ये समस्या रहेगी। फ़ौरन हमने ज़मीन भी तलाशा कि वहाँ जल्दी से जल्दी वो ट्यूबवेल की व्यवस्था करें, मतलब एक और ट्यूबवेल लगवाएं वहाँ पर, ताकि मगर नदी के किनारे फ़ौरन नहीं लगा सकते हम, जी। जब भी लगाएंगे थोड़ा अंदर लगाएंगे कि इस तरह की समस्या फिर ना हो। तो जल स्तर जब तक नहीं कम होगा तब तक नहीं होगा। एक उनकी शिकायत ये है कि जैसे 25 हार्स पावर का मोटर था, जलने के बाद 15 हार्स किया गया, फिर उसके बाद उसको 7.5 हार्स कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी की जो सप्लाई है वो नहीं पहुंच पा रही है। असल में जनता अगर टेक्निकल हो जाए सब चीज़ की, मैं खुद टेक्निकल नहीं हूँ, जो जेई हमारी रिपोर्ट देता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उसके लिए जल निगम है, जलकल है, जल निगम है, और जो हमने विभाग से जानकारी की 12.5 हार्स की मोटर लगी हुई है, और ये कहना है कि 7 हार्स की है। जितनी छोटी लगाएंगे उतना कम पानी साफ आएगा, और जितनी बड़ी मोटर लगाएंगे उतना हीड़ के आएगा पानी। तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि छोटी मोटर से जब मड आने लगता है तो हम लोग छोटी मोटर लगाते हैं ताकि पानी कम ये हो, डिस्टर्ब हो। उस इलाके के लोगों को क्या यकीन दहानी कराना चाहते हैं? हम दाएं बाएं के जो ट्यूबवेल हैं उनसे व्यवस्था करेंगे पानी की, कोशिश कर रहे हैं। जनरेटर अभी भिजवा रहे हैं, जो जमालपुरा में ट्यूबवेल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलवाने की कोशिश करेंगे। दाएं बाएं के जो ट्यूबवेल हैं उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई देने की, मगर ये सोच लें कि अब 24 घंटा पानी को मिलना मुश्किल है। जब पानी मिले तो उसको स्टोर कर लें, और स्टोर करके पानी को इस्तेमाल करें। मेरा जनता से अपील है कि पानी व्यर्थ में ना गिराएं और पानी को स्टोर करें। हम पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी घर तक पहुंचाने की पूरी कर रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल आदमी आकर के हमें सलाह दे, जो टेक्निकल हो, जो विभाग का हो, हम उसकी बात मानेंगे ना। हम आम जनता की सबकी बात अगर कहते हुए अपने ट्यूबवेल को करेंगे तब तो नहीं चल पाएगा। एक लापरवाही लोगों ने बताई है, जो बड़ी लापरवाही कि अभी ट्यूबवेल में ताला बंद है, ट्यूबवेल अंदर से चल रहा है। ऐसे ही वो जो ऑपरेटर हैं बंद करके घर चले जाते हैं, लूम वगैरह चलाते हैं, जिसकी वजह से जलने की शिकायत आई। इस तरह की शिकायत, ये जलने की शिकायत जो आती है तो मोटर का काम है। मोटर अगर जली है, इस तरह की शिकायत आएगी तो देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की बात है तो। मगर वहाँ का ट्यूबवेल को बंद करने के लिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि ऐसा ना हो कि फर्श उसका बैठ जाए। जो पानी बहुत तेज़ी से खींचता है ट्यूबवेल, तो फर्श एक बैठ सकता है, जिससे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी एक यहाँ पर मदनपुरा के इलाके में एक ट्यूबवेल बड़ी तेज़ी से धंसा और कम से कम 6 फुट नीचे धंस गया, और उसको फिर उसमें उसको फिलिंग की गई और उसको क्रैक हो गई बिल्डिंग। और अभी भी ये वो पानी, वो ट्यूबवेल बंद है। जब तक पानी रुकेगा नहीं, धूप नहीं आएगी, उसको देख लिया जाएगा, नहीं तो कोई भी कैजुअल्टी हो सकती है। उसी तरह संगत घाट में एक ट्यूबवेल हमारा जो नदी साइड में था वो भी टेढ़ा हो गया है, झुक गया है, उसको भी बंद किया गया है। शहर में इस वक्त कई ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बरसात की वजह से, लगातार बारिश की वजह से डिस्टर्ब हैं, गंदे पानी दे रहे हैं। ख़ास तौर से जो नदी के किनारे हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, मैं शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जनता को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, और मैं उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज ही मैं जनरेटर की व्यवस्था करा रहा हूँ। कल 3 बजे से 3 तारीख थी कल, अब तक लाइन पता नहीं आई कि नहीं आई, मगर लगातार लाइन कटने की वजह से भी ये दिक्कत हुई है।
और लाइट अगर मिले तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानी नहीं होगी। और मुझे एहसास है कि लोग बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। मैं टैंकर वगैरह की व्यवस्था मैंने कहा है कि वहाँ पर टैंकर बराबर भेजते रहें, मगर टैंकर गलियों में सप्लाई नहीं हो सकती और दूर दूर तक ढो के नहीं ले जा सकते। ये कोई समाधान नहीं है, मगर ये है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरेटर के लग जाने से कंटिन्यू पानी जनरेटर और ट्यूबवेल चलवाएंगे, जिससे कि सप्लाई हो सके। ठीक, शुक्रिया।